रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह ने मीटिंग को संबोधित किया। शिवराज सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बोले, हमारा एक ही संकल्प है, झारखंड को जेएमएम मुक्त कराना, क्योंकि जेएमएम का मतलब है जुर्म, मर्डर, माफिया। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे विश्व धरोहर समिति की बैठक का आगाज। बैठक मंडपम भारत मंडपम से शुरू होगी। इस कार्यक्रम में 165 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को लेकर के नितिन गडकरी का बयान। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में राजनीति में आर्टिफिशियल छवि बनाई जाती है। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। बिहार में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने किया 25 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान। नीतीश पर तंज भी कसा। बोले, उन्होंने तो कहा था कि पार्टी नहीं चलेगी, लेकिन आज हमारी पार्टी दौड़ रही है। जीतन राम मांझी के बयान पर जेडीयू का बयान। अंजुम आरा बोली, जीतन राम मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार का सम्मान किया है। जीतन मांझी के समर्थन में उतरी बीजेपी। कहा, एनडीए में रहते उनकी पार्टी को फायदा हुआ है। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का अपना एक वजूद है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, एनडीए में सभी दल एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, किसी का दिल नहीं मिलता। कहा, जीतन मांझी को एनडीए में 25 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बिहार को लेकर बड़ा बयान। कहा, बिहारी इतने आगे हैं तो बिहार इतना पीछे क्यों? हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है। भोपाल में बीजेपी के बाद कांग्रेस के लोगों ने थाने के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना में एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरंगे का अनशन जारी। बोले, जब तक आरक्षण की मांगे पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रखूंगा। केरल सरकार के फैसले पर बवाल। आईएएस अधिकारी के वासुकी को विदेश सहयोग सचिव नियुक्त करने पर बीजेपी और कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी ने इसे असंवैधानिक करार दिया। 9 सेकंड न्यूज में अब कांवड़ यात्रा को लेकर जारी नए सरकारी आदेश और उस पर मचे सियासी बवाल की बात करेंगे। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानों के लिए नेम प्लेट का आदेश जारी। मालिकों का नाम दुकान पर साफ साफ लिखने का निर्देश है। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से पालन हो रहा है। कई दुकानों के बाहर नजर आने लगे हैं दुकान मालिकों के नेम प्लेट। कांवड़ मार्ग पर ढाबों और खाने पीने की जगहों पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने की तैयारी। आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमाए हिंद। आज दिल्ली में बैठक। ज्ञान वापी से जुड़े वादी पक्ष की महिलाओं ने सरकार के आदेश का स्वागत किया। कहा, जो बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को फव्वारा बताकर उसमें वजू कर सकते हैं, उनसे प्रसाद की पवित्रता की उम्मीद कैसे करें। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने योगी सरकार के फैसले का समर्थन किया। कहा, मुसलमान भाइयों को अपना नाम लिखने में ऐतराज क्यों है। मेरठ में मैं मुसलमान हूं ये बोर्ड लगाकर सब्जी बेचने कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे आप नेता। योगी सरकार के फैसले पर का विरोध जताया। यूपी उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी यूपी के कांवड़ यात्रा मॉडल की मांग उठ रही है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार में भी दुकानों पर लागू हो नेम प्लेट लगाने का आदेश। योगी मॉडल लागू करने की बिहार में मांग पर सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, जाति सूचक नाम लिखना कानून और ना ही संविधान के तहत उचित है। योगी सरकार के फैसले की हिटलर शासन से तुलना की। बीजेपी नेता यूपी मॉडल वाले बयान पर भड़की जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा। बोले, देश में सभी धर्मों का सम्मान हो, बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले रेस्टोरेंट पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश से सहमत नहीं है सहयोगी जेडीयू। राजीव रंजन ने कहा, फैसले को रिव्यू करे योगी सरकार। मध्य प्रदेश में भी मॉडल यूपी वाला लागू करने की मांग उठ रही है। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश बिंदोला ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी। दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखवाने के आदेश की अपील की। इंदौर से बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि पहचान बदलकर परोसा जा रहा है गलत तरीके से खाना। कुछ लोग नाम बदलकर दे रहे बेटियों को धोखा। इनसे सतर्क रहने की जरूरत।
सरकारी आदेश पर हो रही राजनीति को लेकर के सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में पहचान छिपाकर कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की विपक्ष को नसीहत। कहा, विपक्ष का कोई विजन मिशन नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को दी कांवड़ यात्रा करने की सलाह। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी का विपक्ष पर हमला। कहा, इंडिया गठबंधन को हर बात पर विरोध और जनता को गुमराह करने की आदत हो गई है। मुहर्रम की तरह यूपी में सकुशल संपन्न होगी कांवड़ यात्रा। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों पर भी नाम लिखे जाने की मांग की। कहा, खास वर्ग के वोट बैंक के लिए माहौल खराब कर रहा है विपक्ष। योगी कैबिनेट में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर 2 टूक आदेश का विरोध करने वालों से कहा, उनको बुरा लगने से सरकार अपना रास्ता नहीं बदलने वाली। बीजेपी के सहयोगी दल और विपक्ष के विरोध को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये मनमोहन सिंह की सरकार का कानून है। हर मुद्दे को वोट और पार्टी की नजर से मत देखिए। योगी सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, ये लोग तो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, तो खुद कहते थे अपनी जाति बताओ, और अब कह रहे हैं अपनी जाति छुपाओ। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। योगी सरकार के आदेश को लेकर कहा, बीजेपी बढ़ा रही है लोगों में दूरियां। यूपी के मुरादाबाद से पूर्व समाजवादी सांसद एसटी हसन ने योगी सरकार के आदेश को बताया संविधान विरोधी। कहा, नाम लिखवाने से दुकानदारों के साथ साथ धर्म और जाति भी क्यों लिखवाना जरूरी, सरकार बताए। अयोध्या से बीजेपी को मान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, यह आदेश योगी सरकार की सांप्रदायिक सोच को दिखाती है। इस तरीके के बेतुके आदेश से प्रदेश का माहौल खराब होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।